Good morning, students. Myself, Reshma Kantura from Swami Vivekanand Saraswati Vidya Mandir. Today we will study few topics of lesson second, that is microorganisms, friends and foe. So first we will talk about microorganisms. ये microorganisms क्या होते हैं? बेटा micro means small. So they are the small organisms which cannot be seen with unaided eyes. ये ऐसे ऑर्गेनिज होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और इन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते. सो ये हमें कैसे दिखेंगे? वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप. सो माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से हम इनको देख सकते हैं. नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज लिव? अब ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं ये? सो दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द एंटायर बायोस्फीयर. बेटा ये पूरे बायोस्फीयर में पाए जाते हैं. बायोस्फीयर मीन्स ये 3 चीज़ों से बना होता है: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर. लिथोस्फीयर का मतलब लैंड, एटमोस्फीयर का मतलब एयर एंड हाइड्रोस्फीयर का मीन्स वाटर. यानी कि लैंड, एयर और वाटर सब जगह माइक्रो ऑर्गेनिज पाए जाते हैं. और इवन दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स. ये ह्यूमन बींग की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर, प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी ये मिलते हैं. और आपको पता है दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. ये कई तरीके के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे गर्म से गर्म टेम्परेचर हो या बहुत आइस कोल्ड जैसा क्लाइमेट हो, वहाँ भी सर्वाइव करेंगे, वहाँ भी मिलेंगे. जहाँ पे गर्म पानी के झरने हैं वहाँ भी पाए जाएंगे, डेजर्ट एरिया में भी पाए जाएंगे, मार्शी एरिया में भी पाए जाएंगे. मीन्स ऑल ओवर द अर्थ ये हर जगह हमें मिलते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा अकेले रहते हैं, जैसे अमीबा वगैरह, है ना, पानी में पाए जाते हैं. दे लिव अलोन, अकेले रहते हैं. बट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन कॉलोनीज. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, झुंड बना के. नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स की बात करते हैं. तो बेसिकली दे आर ऑफ 4 टाइप्स. 4 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया. पहला होता है बैक्टीरिया. यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ, वैसे तो बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं, लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम. ये दोनों क्या हैं? बैक्टीरिया हैं. यहाँ पे आपको इनकी पिक्चर भी देखने को मिलेगी. पहला वाला क्या है? दिस इज़ लैक्टोबैसिलस एंड सेकेंड वन इज़ राइजोबियम बैक्टीरिया. ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया हमें रूट के नोड्यूल्स में पाए जाते हैं. जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, दालों के पौधे होते हैं ना, उनकी रूट्स में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं. और पहला वाला ये क्या था? ये लैक्टोबैसिलस है बैक्टीरिया. ये था फर्स्ट ग्रुप. सेकेंड इज़ फंजाई. सेकेंड ग्रुप होता है फंजाई. ऐसी फंजाई भी बहुत टाइप के होते हैं, बट हियर आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ 2 फंजाई, दैट इज़ ईस्ट एंड एस्परगिलस. दो एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ. एक ईस्ट का दे रही हूँ और एक एस्परगिलस का दे रही हूँ. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दीज फंजाई. ठीक है. नाउ थर्ड टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज एल्गी. एल्गी एक तीसरा माइक्रोऑर्गेनिज्म है, टाइप है, और उसके भी एग्जाम्पल हैं स्पायरोगायरा, क्लामाइडोमोनास. यहाँ पे उनकी पिक्चर बनी हुई है. पहला वाला किसकी पिक्चर है? इट इज़ ऑफ स्पायरोगायरा एंड सेकंड पिक्चर इज़ ऑफ क्लामाइडोमोनास. ये दोनों क्या है? एल्गी है. सो एंड देन फोर्थ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज प्रोटोजुआ. 4 टाइप का जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो क्या है? प्रोटोजुआ है. और इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम. बेसिकली ये वाटर में पाए जाते हैं. आपको पिक्चर में देखिए, फर्स्ट वाली पिक्चर अमीबा की है और सेकंड किसकी है? पैरामीशियम की. सो कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं? 4. बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ. इसके अलावा बेटा एक और होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम वायरस कहते हैं. इसे भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंसीडर कर सकते हैं, बट दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म. ये माइक्रोऑर्गेनिज्म थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म से. इसमें क्या डिफरेंस है बेटा? ये माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है ये अगर बाहर है
बॉडी किसी भी बॉडी के बाहर है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। बट एज सून एज इट फाइंड द बॉडी, ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाता है, जैसे ह्यूमन बींग के अंदर, प्लांट्स के प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, तो इट बिकम एक्टिव, ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, एंड इट स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? सो दैट्स वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं करते, वो बाहर भी सर्वाइव करते हैं, एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, बट वायरस क्या है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये बाहर इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, और जैसी से कोई बॉडी मिल जाएगी जिसके अंदर ये घुसता है तो इट विल बिकम एक्टिव और रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? सो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखेगी कि वायरस के बहुत कई सारी शेप होती हैं, ठीक है। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ वायरस, ये सारी वायरस की शेप्स हैं। नाउ स्टूडेंट, अब जो मेन चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स भी हैं, बट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अवर एनिमी ऑल्सो। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प करते हैं, दैट्स वाई दे आर अवर फ्रेंड्स, तो वो हमारे फ्रेंड्स हैं। बट इन द सेम टाइम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान पहुंचाते हैं, सो वी कैन से दैट दे आर अवर एनिमी, तो वो हमारे क्या हैं, एनिमी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो पहला जो काम हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए करते हैं वो है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं। कैसे? सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी मिल्क से दही बनाती है ना। तो ये मिल्क से दही कैसे बन जाता है? अपने आप बन जाता है? नहीं बेटा, हमारे कर्ड में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस, है ना। और ये हमारा फ्रेंडली माइक्रोब्स है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क में ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं एंड कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क को किस में बदल देते हैं, दही में, ठीक है। सो लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं, दे फॉर्म कर्ड फ्रॉम द मिल्क, तो हमें दही बनाने में ये हेल्प करते हैं। तो हमारे लिए, और दही आपको पता है इट इज़ न्यूट्रिशियस, हेल्दी होती है हमारे लिए, सो दैट्स वाई दिस बैक्टीरिया इज़ हेल्पफुल फॉर अस। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये हमारा फ्रेंड है। अब सेकंड क्या है, मेकिंग डो। आपने देखा होगा कि कभी भटूरे खाएं आपने, सॉफ्ट होते हैं, तो उसका जो आटा बनता है या केक का जो डो है, पेस्ट्रीज़ का, ब्रेड का, ये डो इतना फ्लफ़ी और स्पंजी क्यों होता है बेटा? क्योंकि इसके अंदर भी हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलाते हैं जिसको हम कहते हैं ईस्ट। ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम इस डो में यूज़ करते हैं, और ये ईस्ट क्या करता है, ये बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, और जब ये रेस्पिरेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, एंड व्हेन इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस कार्बन डाइऑक्साइड फिल इन द डो, ये डो के अंदर जो आटा है उसके अंदर फिल हो जाती है एंड मेक इट फ्लफ़ी, उसको कैसा बना देती है, फ्लफ़ी बना देती है, स्पॉन्जी बना देती है। और उसकी वजह से जो भी फूड आइटम हम इस डो से बनाएंगे, चाहे हम ब्रेड बनाएं, पेस्ट्री बनाएं, केक्स बनाएं, है ना, भटूरा बनाएं, वो सब हमारा कैसा बनता है, बहुत सॉफ्ट सा बनता है। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे लिए यूज़फुल है क्योंकि हम डिफरेंट फूड आइटम्स इससे बनाते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अवर फ्रेंड। क्लियर?